एक शेरनी भोजन की तलाश में जंगल में घूम रही थी। वह शेरनी बाकी शेरनियों जैसी नहीं थी। वह शेरनी सभी से बहुत डरती थी, इसलिए वो कई कई दिनों तक भूखा ही रह जाया करती थी, क्योंकि एक शिकार भी उसकी पकड़ में नहीं आ पाता था। जंगल के सभी जानवर उसे चिढ़ाते थे और मजाक उड़ाया करते थे। इधर कुछ दिनों से शेरनी बहुत बीमार और कमजोर हो गई थी। शांति से एक ओर बैठी रहती थी। कई जानवर शेरनी के पास आकर उसे चिढ़ाकर भाग जाया करते थे। शेरनी गर्भवती थी, जिसकी वजह से वह दूर कहीं खाना ढूंढने भी नहीं जा पा रही थी। जगतलाल नाम का एक व्यक्ति सर्कस दिखाया करता था। वह उस सर्कस में कई प्रकार के जानवर भी रखा करता था और उन्हें मार पीट कर अपना काम करवाया करता था और पैसे कमाया करता था। दर्शक हर रोज एक जैसा नाटक देखकर ऊब चुके थे। सभी नए नाटक की मांग कर रहे थे। जगतलाल यह नहीं समझ पा रहा था कि अब वो नया क्या करे। उसके पास हर प्रकार का जानवर तो है ही, जिनकी मदद से वह नाटक दिखाता है। फिर नया कौन सा जानवर लाया जाए? जब जगतलाल नए जानवर की खोज कर रहा था, तभी जगतलाल को उस डरपोक शेरनी के बारे में पता चला। जगतलाल सोचा, यह तो बहुत ही अच्छी बात होगी अगर मैं डरपोक शेरनी को यहाँ ले आऊं अपने साथ। उससे हमारा नाटक देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाएगी। जगतलाल जंगल में शेरनी को ढूंढने निकल पड़ा। जगतलाल ने देखा शेरनी एक ओर बैठी है। शेरनी को देख जगतलाल डर गया। हाँ, अगर मैं सीधा इसके पास चला गया तो कहीं ये मुझे खा ना जाए, इसलिए पहले मुझे कुछ इंतजाम कर लेना चाहिए। जहाँ शेरनी बैठी थी उसे कुछ ही दूरी पर जगतलाल ने शेरनी के लिए जाल बिछाने का सोचा। जगतलाल ने गहरा गड्ढा बनाया, उसके अंदर जाल डाल दिया और उस जाल के अंदर कई नौखिले औजार लगा दिए, जिससे शेरनी जाल में फंसते ही घायल हो जाए और जगतलाल उसे आराम से अपने साथ ले जा पाए। अंत में जगतलाल ने चारों ओर घास रख दी, जिससे शेरनी को जाल दिख ना सके। अब सारा काम हो गया है, कुछ घंटों में यहाँ आता हूँ, फिर देखता हूँ शेरनी पकड़ी गई या नहीं। जगतलाल वहां से चला गया और कुछ घंटे बीतने का इंतजार करने लगा। शेरनी अपनी जगह से उठी और आसपास टहलने लगी। घूमते घूमते वो वहां पहुंच आई जहां जगतलाल ने उसके लिए जाल बिछाया था। शेरनी बिल्कुल जाल के पास ही खड़ी थी। जैसे उसने अपना कदम आगे बढ़ाया, वो जगतलाल के द्वारा बिछाए जाल में फंस गई। कई नौखिले औजारों की वजह से शेरनी जख्मी भी हो गई। शेरनी जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हुआ? एक तो मैं पहले से ही इतनी बीमार चल रही थी, ऊपर से अब आपने मुझे इस जाल में फंसा दिया। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी? बहुत देर तक शेरनी गड्ढे में उसी घायल अवस्था में पड़ी रही। तब शेरनी के सामने से एक बंदर आया। बंदर शेरनी को देख उस पर हंसने लगा। यहाँ क्या कर रही हो इस गड्ढे में? कृपया मेरी मदद कर दो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। मैं क्यों तुम्हारी मदद करूंगा? मुझे बहुत काम है। कुछ तो शर्म कर लो। जब एक घायल, लाचार और बीमार तुमसे मदद मांग रहा तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, इतनी अकड़? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। बंदर आसपास कुछ ढूंढने लगा। जगतलाल जब नोकीले औजार उस गड्ढे में डाल रहा था, तभी उसने गलती से एक नोकीला तीर वहीं छोड़ दिया था। बंदर की नजर उस नोकीले तीर पर पड़ी। उसने उस तीर को उठा लिया और शेरनी के ऊपर हमला करने लगा। बोल, अब भी कुछ बोलना है क्या तुझे? छोड़ दो, ऐसा मत करो, मैं पहले से ही घायल हूँ। बंदर ने एक और तीर को फेंका और बोला, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम यही पड़ी रहो, यही तुम्हारे लिए सही जगह है। बंदर हंसता हुआ वहां से चला गया। शेरनी खुद की हालत देख बहुत रोने लगी। तभी वहां जगतलाल आ पहुंचा। अरे वाह, यह मेरे जाल में फंसी गई। हाँ, चलो अब मैं इसे अपने साथ ले चलता हूँ। जगतलाल ने शेरनी को गड्ढे में से निकाला और अपने साथ लेकर चला गया।
अब से तुम्हें यही रहना है और जैसा जैसा मैं कहूँ तुम्हें करना है। ऐसा मत करो, मैं अभी बहुत बीमार और कमजोर हूँ, कई दिनों से मैंने खाना भी नहीं खाया। अच्छा, तो तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है? चुपचाप पड़ी रहो यहीं, मैं कुछ देर में आता हूँ, फिर तुम्हें सिखाऊंगा कि आखिर तुम्हें कैसा प्रदर्शन देना है लोगों के सामने। जगतलाल ने शेरनी को पिंजरे में बंद कर दिया और वहां से चला गया। शेरनी बहुत उदास हो गई, उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा। जगतलाल शेरनी के लिए कुछ खाना लाया और पिंजरे में डाल दिया। हाँ, ये ले खाना, ले ले। और हाँ सुन, खाना दे रहा हूँ इसलिए मुझे कोई खिटपिट नहीं चाहिए, जैसा कहता हूँ वैसा कर। हाँ। खाना देने के कुछ घंटों बाद जगतलाल पिंजरे के अंदर आया और शेरनी से बोला, देख, स्टेज पर कुछ रिंग्स लगे होंगे, जब मैं तुझे बोलूंगा शेरनी करतब दिखा, तब तुझे उन सभी रिंग्स को पार करना है और लोगों का मनोरंजन करना है। उसके बाद और भी कई करतब तुम्हें दिखाने हैं। मैं ये सब नहीं करती हूँ, ये मेरा काम नहीं। रुक तो रुक, हर बार मुझसे बहस करती है, ठहर जा। जगतलाल एक चाबुक लेकर आया और शेरनी को मारने लगा। जगतलाल लगातार शेरनी को मारता रहा, ना चाहते हुए भी शेरनी ने जगतलाल को हाँ कह दिया। कई दिनों तक शेरनी ने वह सब किया जो जगतलाल उससे कहता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद जगतलाल ने ज्यादा पैसे कमाने के मकसद से एक दिन में ही कई बार नए नए नाटक रखना शुरू कर दिया। शेरनी हर रोज उतना कूद फान नहीं कर सकती थी, उसकी तबीयत भी ठीक ही नहीं थी और वह गर्भवती थी। जगतलाल इन बातों को नहीं समझ रहा था, वह इस समय सिर्फ मुनाफा कमाने का सोच रहा था। धीरे धीरे जगतलाल ने शेरनी को 2 समय का भोजन की जगह 1 समय का भोजन देना शुरू कर दिया। शेरनी हर रोज इतना काम करके थक चुकी थी। हर रोज शेरनी रोया करती थी और सोचती थी काश मैं यहाँ से निकल जाऊं। जगतलाल ने सोचा सभी जानवरों को कपड़े पहना दिया जाए, जिससे सभी रंग बिरंगी दिखे और लोगों का मन इनकी तरफ आकर्षित हो। इसलिए उसने विनय नामक एक दर्जी को बुलाया। विनय, मुझे सभी जानवरों के कपड़े सिलवाने हैं, कब तक ये काम हो जाएगा? हाँ, सबसे पहले मैं सभी का नाप ले लेता हूँ, फिर आपको समय बताता हूँ। जगतलाल ने विनय को सारे जानवर दिखा दिए। विनय एक एक करके सभी जानवरों के नाप ले रहा था। अब विनय शेरनी के पिंजरे में आया और उसकी नाप लेने लगा। तभी विनय की नजर शेरनी की जख्मों पर पड़ी। हाँ, ये जख्म कैसे है? जगतलाल ने मार मार कर मेरी ये हालत कर दी है। शेरनी ने अपने डरपोक व्यवहार के बारे में भी विनय को बताया, साथ ही यह भी बताया कि जानवर कैसे उसे तंग किया करते थे। विनय को यह सुन बहुत दुख हुआ और शेरनी का दुख देखकर उसे बहुत बुरा लगा। कृपया आप यह सब जगतलाल को ना बताएं, नहीं तो वो मुझे बहुत मारेगा। विनय शेरनी से बातें करने लगा, तब जाकर विनय को सारी सच्चाई का पता लग गया। तुम्हें किसी से डरने की क्या आवश्यकता? तुम सभी से डरती हो, इसलिए सभी तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं। तुमने इतनी शक्ति है कि तुम अपनी लड़ाई खुद से लड़ सकती हो और जीत भी सकती हो। तुम डरो मत, मैं जरूर कुछ ना कुछ कर लूंगा और तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूंगा। विनय शेरनी की हालत देख अंदर से बिल्कुल टूट सा गया था। उसे शेरनी की हालत पर बहुत दया आ रही थी। वो जगतलाल के पास आया और बोला, जगतलाल जी, आपका काम 2 दिन में हो जाएगा। मैं 2 दिन में कपड़े लेकर आता हूँ। 2 दिन बीत गए, विनय कपड़े लेकर आया। चलो अब एक एक करके सभी को पहना दो। जगतलाल शेरनी के पिंजरे में आया और शेरनी से बोला, अब मैं बाहर कोने में एक बड़ा बॉक्स रख कर जा रहा हूँ। जाते वक्त मैं इस पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ दूंगा। तुम कभी मौका देखकर यहाँ से निकल जाना और बॉक्स में छिपकर बैठ जाना। जब तक सभी तुम्हें खोजेंगे तब तक तुम शांति से वहीं बैठी रहना। फिर मैं छुपके से मौका देखकर रात में यहाँ आऊंगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। विनय ने जाते वक्त दरवाजा हल्का खुला ही छोड़ दिया। मौका पाकर शेरनी उसे बड़े बॉक्स में जाकर छिप गई। जगतलाल ने शेरनी को हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन उसे शेरनी कहीं नहीं मिली। जब वह हार थक कर सोने चला गया, तब
विनय छुपके से वहां आया, शेरनी को बॉक्स में से निकाला और अपने साथ उसे लेकर चला गया। अब तुम यहाँ से बहुत दूर किसी जंगल में चली जाओ, जिससे वह कभी तुम तक ना पहुंच पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बात याद रखना, कभी किसी से डरना मत। शेरनी विनय की बातों को अच्छे से समझ गई थी। शेरनी दूर एक जंगल तक गई। जब सुबह हुई तो जगतलाल वापस से पिंजरे तक आया और शेरनी को ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर कागज के एक टुकड़े पर पड़ी। जगतलाल ने उसे अपने हाथों में उठाया और उसे पढ़कर हैरान रह गया। उस पर लिखा था, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। तुमने इस बेचारी गर्भवती शेरनी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं इसे यहाँ से भगा रहा हूँ। तुम्हारा प्रिय विनय। जगतलाल यह पढ़कर नीचे बैठ गया और सर पीटता रह गया कि आखिर क्यों उसने कपड़े सिलवाने के लिए विनय को बुलाया। जिस बंदर ने शेरनी के साथ बुरा बर्ताव किया था, अब उसके साथ भी बुरा ही हो रहा था। बरसात ज्यादा होने की वजह से वह कहीं रह नहीं पा रहा था। जहां जा रहा था वहां वह भीगी जा रहा था। उसकी हालत भी बहुत बुरी हो चुकी थी। उसने शेरनी के साथ जैसा किया, उसकी सजा भगवान ने खुद ही बंदर को दे दी। लेकिन अब शेरनी खुशी खुशी बिना डरे उस जंगल में रहने लगी।